हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत जो समाजशास्त्र विषय के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित है, उस पाठ्यक्रम क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का, उसके संदर्भ में आपको चर्चा करूंगा। जैसा कि आप गत वर्ष द्वितीय वर्ष में थे, उससे पूर्व प्रथम वर्ष में थे, तो अंकों का जो विभाजन है, किस तरह से पूर्णांक निर्धारित हैं समाजशास्त्र विषय के संदर्भ में, वो आपको पता ही है कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं। दोनों प्रश्न पत्र 100 अंक के निर्धारित किए गए हैं, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक जो होते हैं दोनों के 72 होना आवश्यक है। दोनों ही प्रश्न पत्र 3-3 घंटे के निर्धारित किए गए हैं और प्रश्न पत्र जो है 3 भागों में, 3 पार्ट में, 3 इकाइयों में प्रत्येक प्रश्न पत्र डिवाइड हैं, बटे हुए हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है बीए पार्ट थर्ड का समाजशास्त्र का, उस पर प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं। इसके संदर्भ में जो आपके अध्याय जो आपके पाठ्यक्रम में हैं वो इस प्रकार हैं। समाजशास्त्र का उद्भव, इसमें समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है सामाजिक दर्शन शास्त्र से समाजशास्त्र की दिशा में जो संक्रमण हुआ है, उसके संदर्भ में चर्चा की गई है। इसी के संदर्भ में जो बौद्धिक संदर्भ है, जिसमें पुनर्जागरण है, उसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों के बारे में बताई गई विचारधाराएँ अलग अलग समाजशास्त्र के अनुसार बताई गई हैं। इसी प्रकार से द पायनियर्स जो हैं, जैसे ऑगस्ट काम्टे हैं, तो ऑगस्ट काम्टे का प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में आपको इसमें प्रथम इकाई में चर्चा की गई है। ऑगस्ट काम्टे के साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर जो है, उन्होंने भी सामाजिक विकास के संदर्भ में अपने विचार, अपनी अध्ययन सामग्री को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी प्रकार मर्टन का प्रत्यक्षवाद भी आपके इकाई 1 में प्रदर्शित हैं, दी हुई। अब यह तो हुई इकाई 1 की बात। इकाई 2 या यूनिट सेकंड जो है वो शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत इसमें चर्चाएं की गई। शास्त्रीय जो परंपरा है, उसके अंतर्गत जो अलग अलग जो थिंकर्स हुए, विचारक हुए, सामाजिक विचारक, उनमें पहला नाम इमाइल दुर्खिम का है। तो इमाइल दुर्खिम की जो अध्ययन सामग्री है, या जो विचारधाराएँ हैं, या जो थ्योरीज उन्होंने दी हैं, वो एक सोशल सॉलिडरी की है, अर्थात सामाजिक एकता, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य एवं सुसाइड यानी कि आत्महत्या। तो इमाइल दुर्खिम की जो 3 थ्योरी है वो आपके यूनिट 2 में पाठ्यक्रम में शामिल है। सामाजिक एकता, सामाजिक तथ्य एवं आत्महत्या का सिद्धांत। इसी प्रकार दूसरा जो विचारक हुआ वह है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर की भी कई सारी रचनाएं उन्होंने समाजशास्त्र विषय को दी है, लेकिन आपके जो सिलेबस में अर्थात पाठ्यक्रम में जो इसकी जो थ्योरी है वो है सोशल एक्शन अर्थात सामाजिक क्रिया, ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही और रिलीजन अर्थात धर्म। तो 3 थ्योरी मैक्स वेबर की आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसी प्रकार तीसरा जो विचारक जो इकाई 2 में हैं वह है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के भी 3 सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं, जिसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और अलगाववाद। इस प्रकार से 3 जो थ्योरी है वो आपकी कार्ल मार्क्स की आपकी यूनिट 2 में दर्शाई गई। इसी प्रकार यूनिट 3 अर्थात इकाई 3 जो कि अपने देश के जो समाजशास्त्री हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, उन विचारकों ने समाजशास्त्र के अंतर्गत
क्या कार्य किया और उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, उसमें वो आपकी इसके अंतर्गत बताई गई है। इसमें राधा कमल मुखर्जी का नाम पहला आता है। राधा मुखर्जी है, उन्होंने सोशल वैल्यूज़ एवं सोशल इकोलॉजी पे काम किया। तो आपके जो पाठ्यक्रम में सामाजिक मूल्य व सामाजिक परिस्थिति की राधा कमल मुखर्जी की शामिल है। इसी प्रकार एक नाम और है जी.एस. घुरिये। इन्होंने भी समाजशास्त्र के विकास के लिए कास्ट पे काम किया और वर्ग तथा व्यवसाय तीनों की एक पुस्तक, ये तीनों की रचना उन्होंने आपके पाठ्यक्रम में बताई गई है। जाति, धर्म तथा व्यवसाय और सोशल टेंशन तथा सामाजिक तनाव नामक रचना भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इस प्रकार से इकाई 3 में राधा कमल मुखर्जी और जी.एस. घुरिये के द्वारा रचित अध्ययन विषय वस्तु को आपके अध्ययन में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ये तो हुई प्रथम प्रश्न पत्र की बात। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र जो है BA पार्ट 3 समाजशास्त्र में, उस प्रश्न पत्र का नाम है सोशल एंथ्रोपोलॉजी अर्थात सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र के जो प्रश्न है पत्र है वो भी 3 इकाइयों में विभाजित हैं। उसमें इकाई 1 अर्थात प्रथम में जो चीज़ दी गई, जो अध्ययन सामग्री शामिल है वो इस प्रकार है। सामाजिक मानव शास्त्र, इसके अंतर्गत सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और उसका स्कोप अर्थात क्षेत्र। तो नेचर, डेफिनेशन एंड स्कोप के बारे में आपकी इस इकाई में दर्शाई गई है। दूसरी जनजाति की अवधारणा, तो ट्राइब्स के जो कंसेप्ट है वो भी आपके इसमें बताई गई है। इसी प्रकार जनजाति और जाति के बीच में क्या भेद है वो चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। तीसरा जो अध्याय आपके कल्चर से संबंधित है वह संस्कृति, तो संस्कृति का अर्थ और संस्कृति के विकास के अंतर्गत जो सिद्धांत हैं वो आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इकाई 1 में सामाजिक मानव शास्त्र, जनजाति की अवधारणा और संस्कृति, ये तीनों अध्याय वो आपको विस्तार रूप से समझाया गया। इकाई 2 अर्थात यूनिट 2 जो है उसके अंतर्गत सामाजिक संरचना के संदर्भ में बताया गया। सामाजिक संरचना अर्थात सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपके जो सिलेबस या पाठ्यक्रम में है वो है विवाह, परिवार और नातेदारी, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। ये 3 अध्याय आपके सोशल स्ट्रक्चर के संबंध में इसमें है। इसके साथ ही जनजातीय समाज में जो म्यूज़िक एंड जादू और धर्म यानी कि म्यूज़िक एंड रिलीजन के बारे में चर्चा की गई है। इसी प्रकार से जो आदिवासी हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं आर्थिक और राजनीतिक, ये राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं भी आपके इकाई 2 में बताई गई है। अब आता है तीसरी इकाई यूनिट 3 सेकंड पेपर की। उसके अंतर्गत है जनजातीय लोगों की समस्याएं अर्थात ट्राइब्स की जो क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके अंतर्गत आपको खास करके गरीबी, निरक्षरता और ऋणग्रस्तता के बारे में जो है आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल बताए गए। इसी प्रकार से जनजातीय आंदोलन, तो जो मूवमेंट्स है ट्राइब्स के, उन मूवमेंट्स में जो कॉलोनियल एवं स्वतंत्रता प्राप्ति की अवधि के अंतर्गत जो आंदोलन हुए वो जनजातीय संदर्भ में वो आपके इसमें पाठ्यक्रम में शामिल है। इसी प्रकार से तीसरी जो बात मुख्य रूप से वह है जनजातीय समुदाय की। जनजातीय समुदाय कई हैं लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में है खास करके 3 जनजाति के संदर्भ में चर्चा की गई है, जिसमें भील, मीणा एवं ग्रासिया, तीनों जनजातीय आपके इकाई 3 में पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में जो है सामग्री, जो अध्ययन सामग्री है वो आपके इस वर्ष आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसी पाठ्यक्रम के अनुरूप ही हम आप पर जो है इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसके प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।